पिछले वीडियो में ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्योंकि ये एक्स ओवर वाई वेरिएबल था तो इसको हमने होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ट्रीट करके सॉल्व किया था बाय टेकिंग एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू वी, राइट। नाउ इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, क्योंकि यहाँ ओके पहले तो हम ये देखते हैं, जैसे हमने पिछली बार बोला था कि ये जो इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे मैच कर रही है। एम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल्स डी वाई इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम m वाले पार्ट को देखें तो यहाँ भी e रेज पावर x ओवर y आ रहा है, n वाले पार्ट में भी e रेज पावर x ओवर y आ रहा है। तो जो यूजुअल सस्पेक्ट है वो ये है कि ये इक्वेशन या तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है या रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकती है, राइट। अब कैसे पता करते हैं कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है? कैसे पता करते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट है कि नहीं है? हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो इक्वल हो गए तो इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर नहीं हुए तो इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर किया, तो हमारे पास आ गया m फंक्शन इज 1 प्लस 3 e रेज टू द पावर x ओवर y and n function is 3 e raised to the power x over y within bracket 1 minus x over y। ओके, सो हम m का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, राइट हैंड साइड का भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट टर्म है 0 हो गया, प्लस 3 एज इट इज e रेज पावर x ओवर y, e रेज पावर ax का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर ax मल्टीप्लाइड बाय, फिर चेन रूल लगा रहे हैं, x ओवर y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो दिस वन इज इक्वल्स टू 3 e रेज टू द पावर x ओवर y, partial derivative of x over y with respect to y, x variable will be treated as a constant, so multiplied by x and 1 by y रह गया, 1 by y का partial derivative with respect to y, y की पावर -1, पावर फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा -1 ओवर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया है डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3x ओवर वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर x ओवर वाई। ये हो गया m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब सो नेक्स्ट हम निकालेंगे n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। So del n by del x, partial derivative of right hand side with respect to x। और right hand side में क्या फंक्शन है? 3 e raised to power x over y 1 minus x over y, राइट। तो यहाँ हम u इंटू वी का u इंटू मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। 3 e raised to the power x over y ये बाहर आ गया, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x ओवर y, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो 1 ओवर y बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 1। तो ये तो हमने u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 माइनस x ओवर y 3 e रेज टू पावर x ओवर y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय 3, जैसे हमने पहले किया था e रेज टू पावर ax, e रेज पावर ax का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x, e रेज पावर ax x ओवर y, फिर x ओवर y का पार्शियल डेरिवेटिव डेल ओवर डेल x ओवर y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, ये हो गया -3 over y e raised to the power x over y, fine, this one is plus 3 1 minus x over y, 3 के साथ ये एडजस्ट हो गया है, e raised to the power x over y, x over y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y will be treated as a constant, so 1 over y बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1 हो गया है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया -3 ओवर वाई ई रेज टू द पावर x ओवर y, फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो दिस वन इज प्लस
1/y, ये सारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 into 1, दिस into 1, so ये हो गया 3/y e raised to the power x/y minus 3x/y², 3 से मल्टीप्लाई, बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई, e raised to the power x/y minus 3/y e raised to the power x/y plus 3/y e raised to, ये सेम टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, जो कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ गया है दिस वन इज इक्वल्स टू -3x/y² e raised to the power x/y। ये वैल्यू हमारे पास del n over del x. So del n over del x is -3x/y² e raised to the power x/y, and del m by del y हमारे पास again the same term, -3x/y² del x over sorry e raised to the power x/y। so ये implied meaning इसका हो गया है, इसका implied meaning हो गया है कि हमारे पास आ गया है del m over del y is equals to del n over del x। इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है ये? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो साहब ये इसकी वजह से बहुत रिलीफ मिल गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, राइट? तो ये गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम ये शो कर चुके हैं कि जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो m फंक्शन होता है उसका हम पार्शियल इंटीग्रल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रल का मतलब हम y वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और सेकंड में हम n का दोज टर्म्स of n function which are free from x variable, इसका डेरिवेटिव विद इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, यानी हमें n में से सिर्फ और सिर्फ वो टर्म लेते हैं जिसमें x वेरिएबल या उसके फंक्शंस ना हो, एंड वी इक्वेट इट टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट? सो m फंक्शन हमारे पास हो गया, m फंक्शन हमारे पास है 1 + 3 e raised to the power x/y। इसका पार्शियल इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू y। n फंक्शन को देखें, इसमें दो टर्म है, एक टर्म हो गया 3e raised to power x/y माइनस 3e raised to power x/y into x/y। सो इसके दोनों टर्म्स में जो है वो x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो जो सेकंड वाला जो इंटीग्रल है उसकी जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई टर्म है ही नहीं, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू c। नाउ पार्शियल इंटीग्रल कर रहे हैं, beg your pardon, ये पार्शियल इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x प्लस 3, इसको हम ट्रीट करेंगे e रेज टू पावर ax। सो इंटीग्रल e रेज टू पावर ax का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e रेज टू पावर x ओवर x का कोएफिशिएंट a, राइट? सो यहाँ पे a की जगह 1/y है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 e raised to power x over y whole divided by a क्या है? 1/y, so ये हो गया 1/y, दिस इज इक्वल्स टू c। और हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा x, y ऊपर चला गया, दिस इज 3y e over x over y इज इक्वल टू c। और ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया है जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाय ट्रीटिंग इट एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपको लगे कि ये पिछले वाले जो आंसर हमने होमोजीनियस की तरह ट्रीट करके इसको सॉल्व किया था उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल मैच करेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वाई वेरिएबल्स। ये हो गया आपका x ओवर y प्लस 3 e raised to the power x over y equals to c over y। Thank you.